जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अगर सरकार संसद में सवालों से बचने का प्रयास करती है, तो उसका सीधा अर्थ यही होता है कि वह अपनी जवाबदेही से बच रही है। स्टॉप। हालांकि कई बार सरकार के लिए कुछ सवालों के ठीक ठीक जवाब देना मुश्किल होता है, पर उसके लिए वह समय लेकर जवाब देने का भरोसा दिला सकती है। स्टॉप। पर केंद्र सरकार आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत के आंकड़ों को लेकर साफ बचने का प्रयास करती देखी जा रही है। स्टॉप। एक सवाल के जवाब में संसद में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार के पास किसानों की मौत के आंकड़े नहीं हैं, इसलिए उन्हें मुआवजा देने संबंधी मांग पर विचार करना संभव नहीं है। स्टॉप। हो सकता है, उनकी बात में सच्चाई हो, क्योंकि केंद्र तक आंकड़ों के पहुंचने की एक प्रक्रिया होती है। स्टॉप। संभव है उस तक ये आंकड़े न पहुंचे हों, पर यह इतना जटिल काम नहीं है कि इसे सुलझाया न जा सके। स्टॉप। यह पहली बार नहीं है, जब सरकार ने आंकड़ों को लेकर इस तरह इनकार की मुद्रा अपनाई है। स्टॉप। कोविड के मामले में भी जब पूछा गया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौतें हुई, तब सरकार ने यही कहा था कि उसके पास इसके आंकड़े मौजूद नहीं है। स्टॉप। पैरा। हालांकि किसान आंदोलन में हुई किसानों की मौत को लेकर संसद में पहली बार सवाल नहीं पूछा गया है। इससे पहले बजट सत्र और फिर मानसून सत्र में भी यही सवाल पूछा गया था। स्टॉप। तब दोनों बार सरकार के बयान में अंतर दिखाई दिया था। स्टॉप। कृषि राज्य मंत्री ने आंकड़े उपलब्ध न होने की बात कही थी, पर कृषि मंत्री ने उस दौरान हुई कुछ मौतों को स्वीकार किया था। स्टॉप। अब वे खुद कह रहे हैं कि इससे संबंधी कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। स्टॉप। स्वाभाविक ही, इस पर सरकार को फजीहत झेलनी पड़ रही है। स्टॉप। दरअसल, किसानों की मांग है कि जब तक आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक वे आंदोलन वापस नहीं लेंगे। स्टॉप। इसी पर सरकार ने मुद्दे से कन्नी काटने का प्रयास किया। स्टॉप। पर पहली नज़र में ही सरकार का यह तर्क इतना लचर है कि उस पर यकीन करना मुश्किल है। स्टॉप। दूसरी तरफ किसान नेता मृतक किसानों की पूरी सूची सौंपने को तैयार हैं। स्टॉप। हालांकि किसान नेताओं की सूची को सरकार वास्तविक आंकड़े के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। स्टॉप। मगर पंजाब और हरियाणा सरकारों के पास भी इसके आंकड़े हैं, उनसे मांगा जा सकता था। स्टॉप। उत्तर प्रदेश और दूसरी राज्य सरकारों से भी इसके आंकड़े मांगे जा सकते थे। स्टॉप। पैरा। केंद्र के आंकड़े न होने से तर्क से तो यही जाहिर होता है कि वह किसानों को मुआवजा देने के पक्ष में ही नहीं है। स्टॉप। हालांकि पंजाब सरकार अपने यहाँ के मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी तक दे चुकी है। स्टॉप। हरियाणा में भी जब पुलिस के लाठी चलाने से हुई एक किसान की मौत पर हंगामा हुआ, तो वहां की सरकार ने उसके परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दी। स्टॉप। किसान केंद्र सरकार से भी कुछ वैसा ही चाहते हैं। स्टॉप। सरकार के पास अगर आंकड़े नहीं हैं, तो वह राज्यों से आंकड़े प्राप्त करके मुआवजे आदि के बारे में विचार करने का भरोसा तो दिला ही सकती थी। स्टॉप। मगर वैसा न करके उसने इस मसले को जड़ से ही खत्म करने का
प्रयास किया और किरकिरी झेलने का इंतजाम कर लिया। स्टॉप पैरा। वक्त के साथ अभिव्यक्ति के माध्यमों और मंचों का विस्तार जिस रफ्तार से हुआ, कॉमा, उसे एक तरह से सूचनाओं के प्रसार में लोकतंत्र के मजबूत होने के तौर पर देखा गया। स्टॉप। खासकर डिजिटल मीडिया अपने विशेष प्रभाव के साथ सामने आया। स्टॉप। एक और इसके कई सकारात्मक पहलू उभरे, कॉमा, वहीं कई स्तरों पर जिस तरह की बातों का निर्बाध प्रचार प्रसार हुआ और उनका जैसा असर देखा गया, कॉमा, उसमें इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि इन माध्यमों पर नज़र रखना खुद इनके ही हित में होगा। स्टॉप। इस संदर्भ में पिछले काफ़ी समय से कुछ सवालों के समानांतर डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए एक तंत्र बनाने की बात भी उठती रही है। स्टॉप। इसी के मद्देनज़र संसद की एक समिति ने इस मसले पर सरकार को यह सुझाव दिया है कि वह सभी पक्षों के साथ परामर्श करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से संरक्षित रखते हुए डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए एक सशक्त प्रणाली तैयार करे। स्टॉप। यह सुझाव इस परिप्रेक्ष्य में आया है कि डिजिटल मीडिया के अलग अलग मंचों पर अगर कभी किसी संवेदनशील घटनाओं या मामलों की बेलगाम प्रस्तुति अवांछित असर के रूप में सामने आती है, कॉमा, तो उसे निगरानी के दायरे में लाने की ज़रूरत है। स्टॉप। लेकिन यह ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि अगर सरकार इस सुझाव पर कोई नीतिगत फैसला लेती है, कॉमा, तो वह डिजिटल मीडिया पर निगरानी के बहाने नियंत्रण के रूप में तब्दील न हो। स्टॉप पैरा। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की मीडिया कवरेज में नैतिक मानक विषय पर लोकसभा में पेश रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत में प्रेस के मानक को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए PCI यानी भारतीय प्रेस परिषद के जरिए सेंसर किए गए मामलों पर कार्रवाई करने के मकसद से ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करे। स्टॉप। समिति ने इस बात पर क्षोभ जाहिर किया कि ऐसे कई मामलों में दोषी मीडिया संस्थान PCI की ओर से सेंसर किए जाने के बाद भी वही गलतियां दोहराते हैं। स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचारों या सूचनाओं के प्रसार के माध्यमों के विस्तार ने लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती दी है। स्टॉप। लेकिन इसके समानांतर किसी निगरानी तंत्र के न होने की वजह से इसमें कुछ अवांछित गतिविधियां भी अपने नकारात्मक असर के साथ सामने आई। स्टॉप। खासकर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के मंचों पर अनेक घटनाओं या मामलों की प्रस्तुतियों ने जनता के एक बड़े वर्ग के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। स्टॉप पैरा। स्वाभाविक रूप से जब लोगों ने थोड़ा ठहरकर डिजिटल मीडिया के ऐसे रुख पर विचार किया तो उनके भीतर इनके प्रति विश्वास में कमी आई। स्टॉप। समिति ने भी इस पहलू पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि यह गंभीर विचार का विषय है कि जो मीडिया कभी लोकतंत्र में नागरिकों के हाथों में सबसे भरोसेमंद हथियार था और जनता के न्यासी के रूप में कार्य करता रहा, कॉमा, वह धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा खो रहा है, कॉमा, पेड न्यूज़, कॉमा, फर्जी खबर, कॉमा, TRP में हेराफेरी, मीडिया ट्रायल, कॉमा, सनसनी फैलाने, कॉमा, पक्षपात रिपोर्टिंग आदि ने इस पर सवालिया निशान लगाया है, कॉमा, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मीडिया का प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव जिस रूप में सामने आया है, कॉमा,
उससे उसका कोई भी माध्यम जब तक जिम्मेदारी के साथ काम करता है, तभी तक लोकतंत्र सुरक्षित है। स्टॉप।